चालू। नमस्कार। अ, मैं अभी बड़ी विधानसभा विधायक उमाशंकर अकेला जी के आवास पे हूँ और जैसा कि कल प्रखंड के हजारी धमना पंचायत में जहाँ का मामला पिछले 1-1.5 महीने से तुल पकड़े हुए है, मनरेगा में घोटाला किया गया है जिसका जिक्र किया गया है और विधायक जी के माध्यम से भी डीसी से जांच की मांग की गई थी। तो आज हम इनसे जानेंगे, सर कल वहाँ जांच की गई है, क्या सूचना है सर आपके पास वहाँ का जो भी काम किया गया है सर? नहीं, सबसे पहले तो चाहे बीपीओ हो, चाहे रोजगार सेवक हो, ये सारे गांव को लोग पूछते हैं कि किस किस के ज़मीन है, कहाँ है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ आपका इसी के कारण से जो मुखिया महिला थी उसका पावर सीज किया गया और फिर उप मुखिया के पावर दिया गया। वहाँ सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वहाँ के निवासी संतोष सिंह जी हैं और उसके अनुसार एक ज़मीन बता देता है कि ये ज़मीन इसका है, इसी में मेहरबान करो। कहा कि उसके अंडर में मुखिया है, जो महिला मुखिया है उसी के सुनता है, बात सुनती है वो। और इसके रोजगार सेवक को ये पता नहीं है कि ये ज़मीन है किसका। वो तो नक्शा लेके न जाता है, वहाँ न आपका कर्मचारी जाता है। तो जो वहाँ के जनता है, तो ये सारा का सारा खेल इन्होंने भेग में रख करके, धोखे में रख करके संतोष सिंह ने सारा पैसा उठाने का काम किया है। तो सर जैसा कि रोजगार सेवक भी इस बात को बार बार जिक्र किया है कि वहाँ हमें एक व्यक्ति जो संतोष सिंह जी है उन्होंने पूरा मामला को पेचीदा किए हुआ है, घोटाले किए हुए हैं और ये अपने आप को भी दोषी बता रहा है एक मनरेगा कर्मी होते हुए भी। तो इस पे क्या किया जा सकता है सर? नहीं, एक्चुअली बेचारा वो तो हम नहीं जान रहे हैं कि क्या वो बोल रहा है। उस पर हमको कोई हमारे सामने बोलता तो मैं जानता, लेकिन मुझे मालूम है इस बात को कि रोजगार सेवक वहाँ बंधुआ मजदूर हो जाता है गांव में। सबसे बड़ा दोषी तो वो है कि मुखिया के बात में आन करके संतोष सिंह सब ये ड्रामा करवाया है। तो इसको गहन जांच कराया जाए कि संतोष सिंह किसके खाते में पैसा गया, ये भी जांच करने का विषय है कि। और सबसे बड़ा दोषी है वहाँ तो संतोष सिंह वहाँ दोषी है। तो इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा सर? अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो क्या मनरेगा का जो काम किया गया है वो रिकवरी का मामला बनेगा या क्या बन सकता है सर आपके दौरान? सबसे पहले तो जांच जब आवेगा इसके कारण से गलतियां हुए, बहुत सारे घोटाले होते हैं तो कई लोग उसमें जुट जाते हैं। तो सबसे पहले तो कोई यदि जो कार्रवाई हो तो इसको पूरी जानकारी ले, वहाँ के मुखिया के पूछे, वहाँ के जनता की कौन आदमी एक्टिविटी हो करके सब काम करा रहा था, कौन लूट कर खसोट का अड्डा बनाया हुआ था। तो सबसे बड़ा पहले कार्रवाई हो तो संतोष सिंह पर हो। जी बिल्कुल है। जैसा कि कल सर जांच भी टीम आई हुई थी, बीपीओ साहब गए हुए थे, जेई साहब भी आए हुए थे और हमने उनसे संपर्क भी किया है, लेकिन उन्होंने कोई बताने से साफ इनकार किया है कि अभी जांच प्रक्रिया चल रहा है और शाम तक कल जांच हुई है, फिर भी कोई उधर से एक संतुष्टजनक कोई वैसा समाचार नहीं आया है। तो आपको क्या जानकारी सर कल का जांच पे? नहीं, कल का जांच में हमने पूछा कि हमारी बात हुई थी, ऑफिसर जो आया था हजारीबाग से, हमने कहा कि बढ़िया से जांच करो। हमने कहा कि सारा खेल वहाँ संतोष सिंह किया है, इस पे संज्ञान लेने का काम हो। और मैं जाऊँगा, यहाँ से जांच होगा तो जब मैं जाऊँगा वहाँ डीसी के पास, आज सारी वस्तु चीज़ें से हम उसको जानकारी देने का काम करेंगे और कार्रवाई कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, विधायक जी भी बोल रहे हैं कि जो दोषी व्यक्ति होगा, संतोष सिंह जी का नाम आ रहा है, तो जांच में पाया गया तो संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। हजारी धमना में बिल्कुल जो भी काम हुआ वो फर्जी काम हुआ है और ये वहाँ का जो लाभुक और जो पदाधिकारी मनरेगा का जो भी हैं उससे सब मिली भगत से एकदम जो भी काम हुआ कागज़ पर हुआ है, ज़मीन पर तो कोई काम हुआ नहीं। और सिर्फ हजारी ही धमना नहीं, बहुत ऐसा गांव है चौपारण प्रखंड के अंदर जो कहीं कहीं काम दिख रहा है, बाकी जगह बहुत ऐसा जगह है जो कहीं काम दिख नहीं रहा है। और ये भी जो कल जांच हुआ जो हजारी धमना में, उस जांच को स्पष्टीकरण अफसर नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ से 11 तारीख को मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम हजारीबाग में है, यहाँ के तमाम जनता और उस गांव हजारी धमना के लोग और जो मनरेगा से जो लोग छले हुए हैं उन लोगों के सामने मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे। और वैसे लोग को यदि सस्पेंड नहीं करते हैं तो हम लोग इस पर घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल सरकार आपकी है और अभी अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रही है। तो सरकार मेरी जरूर है, लेकिन मेरी सरकार जो है वो आदमी को देखिए, सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं
वो हर समस्या से निदान के लिए, ये नहीं घोटालाबाज करने की। बिचौलिया लोग कुछ ऐसे हैं जो बिचौलिया अफसर के मिली भगत से जो कर रहे हैं, जो अफसर गलत कर रहे हैं, जो बिचौलिया गलत कर रहे हैं, वो कहीं बचेंगे नहीं, सब नपेंगे। जैसा कि वहाँ का रोजगार सेवक भी ये माना है कि गलती हुई है। रोजगार सेवक मानना है, वहाँ का जो पंचायत सेवक है वो गलती मानना है, वहाँ का जो मुखिया के पावर में जो है उसको भी महसूस हो रहा है कि हमने कहीं गलती किए हैं। और उससे जितने भी उच्च पदाधिकारी जो इसमें जुड़े हुए हैं, सारे लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। महसूस करने से थोड़ी होगा। आप किसी को मूड़ी उतार दीजिए, कहिएगा कि हमसे गलती हो गया तो उसको माफ़ किया जाएगा क्या? जो इसमें गलती में सम्मिलित हैं इस घोटाला में, वो एक भी नहीं बचेंगे, सबको नपना ही होगा।